रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत चारपाई पर रखी जाती है और मर्द उसे कांधों पर उठाते हैं तो अगर वो नेक हो तो कहता है कि मुझे आगे ले चलो, लेकिन अगर नेक नहीं होता तो कहता है कि हाय बर्बादी, मुझे कहाँ लिए जा रहे हो। इस आवाज़ को इंसान के सिवा तमाम मखलूक खुदा सुनती है। अगर इंसान कहीं सुन पाए तो बेहोश हो जाए। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1314। बड़ा झगड़ेलू कौन? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बढ़कर बुग़्ज़ के काबिल वो शख्स है जो सख्त झगड़ेलू है। सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 6780। जो तकदीर में है मिलकर रहेगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान न लाए, यहाँ तक कि वो जान ले कि जो चीज़ उसे मिलने वाली थी वो उसे ही मिली, किसी और के पास नहीं जा सकती, और जो चीज़ उससे नहीं मिलने वो किसी सूरत उसे नहीं मिल सकती। जामिया तिरमिज़ी हदीस नंबर 2144। साद बिन अब्बाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी मर्ज में मुब्तला हुए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयादत के लिए अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए तो तीमारदारों के हुजूम में उन्हें पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया, क्या वफ़ात हो गई है? लोगों ने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मर्ज की शिद्दत को देख कर रो पड़े। लोगों ने जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा तो सब भी रोने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, अल्लाह ताला आंखों से आंसू निकलने पर भी अजाब नहीं करेगा और ना ही दिल के गम पर। हाँ, उसका अजाब उसकी वजह से होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान की तरफ इशारा किया और अगर इस जुबान से अच्छी बात निकले तो ये उसकी रहमत का भी बाइस बनती है और मैयत को उसके घर वालों के नोह मातम की वजह से भी अजाब होता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला मैयत पर मातम करने वाले पर डंडे से मारते, पत्थर फेंकते और रोने वाले के मुंह में मट्टी झोंक देते। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1304। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु के पास खड़ा था कि मसूर बिन मुखरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए और अपना हाथ मेरे शाने पर रखा। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अबू राफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आ गए और फरमाया कि ए साद, तुम्हारे कबीले में जो मेरे दो घर हैं इन्हें तुम खरीद लो। साद रज़ी अल्लाह तआला बोले कि बाखुदा मैं तो उन्हें नहीं खरीदूंगा। इस पर मसूर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि नहीं जी, तुम्हें खरीदना ही होगा। साद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि फिर मैं 4000 से ज्यादा नहीं दे सकता, और वो भी किस्तवार। अबू राफे रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मुझे 500 दिनार उनके मिल रहे हैं। अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ये ना सुना होता कि पड़ोसी अपने पड़ोस के ज्यादा हकदार है, पड़ोसी अपना पड़ोस का ज्यादा हकदार है, तो मैं उन घरों को 4000 पर तुम्हें हरगिज ना देता, जबकि मुझे 500 दिनार इसके मिल रहे हैं। चुनांचे वो दोनों घर अबू राफे रज़ी अल्लाह तआला ने साद रज़ी अल्लाह तआला को दे दिए। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2258। मुझे अबू बरदा और अबू अब्दुल्ला बिन शद्दाद ने अब्दुर्रहमान बिन अब्जा और अब्दुल्ला बिन अबी ओफी रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में भेजा। मैंने इन दोनों हजरात से बेसलम के मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गनीमत का माल पाते, फिर शाम के अनबाद एक काश्तकार कौम हमारे यहाँ आते तो हम उनसे गेहूँ, जौ और मुनक्का के बेसलम एक मुद्दत मुकर्रर करके कर लिया करते थे। उन्होंने कहा कि फिर मैंने पूछा कि इनके पास उस वक़्त ये चीज़ें मौजूद भी होती थी या नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि हम उसके मुतालिक उनसे कुछ पूछते ही नहीं थे। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2254।